दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। अगर पद्म पुराण में जाते हैं, लिंग पुराण में जाते हैं, गणेश पुराण में जाते हैं, शिव पुराण में जाते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण देखते हैं, स्कंद पुराण देखते हैं और अनेकों धार्मिक ग्रंथ अगर तलाशेंगे आप तो गणपति जी की पूजा अर्चना के बिना कोई भी शुभ कर्म प्रारंभ नहीं किया जाता। चाहे वो हमारे 16 संस्कार हों सनातन धर्म के, या कोई भी संस्कार हो, कोई भी शुभ कर्म हो, गणपति जी की आराधना, गणपति जी का पूजन और गणपति जी का ध्यान, इससे श्री गणेश करके ही कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। ये नियम चला रहा है और एक आध दिन का नहीं है, सदियों से नियम चला रहा है। गणेश जी को, गणपति जी को गंगे भी कहा है। गंगे मोदक प्रिय है, सब जानते हैं, लड्डू बहुत प्रिय है इनको, और सबसे ज्यादा दूब प्रिय है गणेश जी को। मैं उसी के विषय में बताने जा रहा हूं आपको। ये नई चीज बिल्कुल लगेगी आपको, और आप इसको अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, गणेश जी बुद्धि के, ज्ञान के, ललित कलाओं के तो देव हैं ही हैं। जो इन साधनाओं में जाते हैं, जो लोग अध्ययन से जुड़े हुए हैं, जो लोग विद्या से जुड़े हुए हैं, जो लोग ललित कलाओं से जुड़े हुए हैं, जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, वो गणपति जी का ध्यान करते ही करते हैं किसी न किसी रूप में। विघ्न विनाशक तो है ही गणेश जी। कहते हैं कि गणेश जी की दृष्टि जो है वो घर के अंदर की तरफ रहनी चाहिए। मुझे ये क्यों आज देना पड़ा ये वाला क्लिप? अभी बम्बई प्रवास में मैं किसी के यहाँ ठहरा हुआ था, वहाँ पे जिनके था अच्छे, वहाँ तो भाई अपने आप को गरीब महसूस करते हैं। वहाँ तो एक से एक धनाढ्य व्यक्ति, उनकी संपत्ति का, उनके ऐश्वर्य का कोई बखान नहीं किया जा सकता। किस ऐश्वर्य से जी रहे हैं वो लोग। 15-15, 20-20 कुत्ते जो आदमी पाल सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका वैभव, ऐश्वर्य, उसके पास अकूत संपत्ति। और जैसे ही मैं लैंड किया मुंबई में, लेने आ गया, मैं प्रवेश किया, उनका जो साथ मुझे लेने आया था, प्रवेश करते क्या देखा मैंने कि बाहर दरवाजे पे जो मेन गेट था, गणपति जी विराजमान है। एक पिलर बना रखा था, जैसे कि बस्ट लगाते हैं ना, तो हम दिवंगत आत्माओं के, जो हमारी पूर्ण आत्मा है, दिवंगत आत्माएं हैं, लगाते हैं ना लोग, उनके एंसेस्टर्स के लगाते हैं, हिस्टोरिकल लोगों के लगाते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे बस्ट लगे मिलते हैं। ऐसी गणपति जी विराजमान कर रखे हैं गेट पे। मेरी समझ में ये नहीं आया, मैं इसको कई बार मैंने इसकी चर्चा करी लोगों से कि भगवान जी क्या दरबान है क्या? वो क्या चौकीदार बना के रखे हुए आपने कि उनके हाथ में बिठाला दरवाजे पे आपने, और हाथ में डंडा पकड़ा दिया, लाठी पकड़ा दी या राइफल पकड़ा दी, और वो आपका घर की पहरेदारी कर रहे हैं चौकीदार की तरह। ये मनन कीजिए, क्या अच्छा है, ठीक है ये। तो ये मुझे हंसी भी आती है उनकी बुद्धि के ऊपर, और मैं समझाता भी हूँ, भाई मेरी जितनी छोटी सी बुद्धि है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि भगवान को दरबान की तरह दरवाजे पे बिठाना जाए किसी भी रूप में। अक्सर आप देखेंगे घर में लोगों ने बाहर अपने दरवाज़ा लगाए, मेन गेट के बाहर, उसमें चित्र लगा दिए देवी देवताओं के, बहुत सारे अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी अपने उनके देवी देवता जिनको भी मानते हैं, उनके चित्र हैं, उनके फोटो हैं, उनके बस्ट हैं, उनके स्टैचू लगा दिए, छत के ऊपर लगा दिए, छत के ऊपर विराजमान कर दिया हनुमान जी को। धूप में बेचारे खड़े हुए हैं, अपने बरसात, पानी, आंधी सब झेल रहे हैं। तो ये क्या चौकीदारी कर रहे हैं क्या भगवान हमारी? इसको सोचिए, इसको मनन कीजिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये आस्था है प्रभु में तो, और धर्म तो आस्था पे ही टिका हुआ है, तो जिसकी जैसी आस्था। मगर थोड़ा सा मनन, थोड़ा सा करके सोचिए कि भगवान को दरबान क्यों बना दिए बेचारे को भैया। एक बहुत ही छोटा सा मैं करता हूँ काम, जो मैं करता हूँ वही लोगों को बताता हूँ, वही लिखता हूँ, और वो लोग उसको अमल करते हैं। जो विघ्न विनाशक गणपति जी हैं, इनका मुंह घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर आपको गणपति जी विराजमान करने हैं, चाहे वो फोटो हो, चाहे उनका कोई मूर्ति हो, कोई उनका विग्रह हो,
तो उनको ऐसे स्थापित कीजिए कि उनका मुंह घर के बाहर की तरफ ना हो कि घर के अंदर की तरफ हो। यानी कि जिस समय आप मेन मुख्य द्वार से एंट्री करते हैं अपने घर के अंदर, तो जो आपका दरवाजे का अंदर का जो आपका जो ऊपर का पोर्शन है मेन द्वार के ऊपर का दरवाजा मेन डोर का, उसके ऊपर आप गणेश जी को स्थापित कीजिए। यानी कि जब आप बाहर निकलने लगे तो आपकी सबसे पहले जो दृष्टि है गणेश जी के ऊपर पड़े, और गणेश जी की दृष्टि आपके घर के अंदर की तरफ रहे, ये शुभ होता है। और अगर फिर उसके अलग अलग विधान है कि एक वो गणपति जी भी होते हैं जिनमें उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है, तो अगर मान लीजिए वो ले लेते हैं तो वो, मैं उसको मानता हूँ आशीर्वाद की मुद्रा। आशीर्वाद कैसे देगा आदमी, तो आशीर्वाद की मुद्रा मानी जाती है। तो वो आपके घर में उनकी दृष्टि पड़ेगी तो घर में शुभता के लिए बहुत अच्छा होता है ये वाला। और वो महाराष्ट्र में मुझे जब प्रवास में पता चला कि वहाँ पे दाएं हाथ की सूंड वाले गणपति बहुत कम मिलते हैं, नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे, लेफ्ट हैंड में जनरली मिलेगा। तो वो जैसा है कि आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं गणपति जी की एक मूर्ति ले लें, शुभ मुहूर्त देख लें। अगर शुभ मुहूर्त नहीं मिलता है कोई, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आप ये शुरू करें। गणपति जी की मूर्ति आप, या स्टैचू या फोटो जो भी हो, उसको ऑर्नामेंटल बना लें आप, उसको ऐसे टांगें कि उनकी दृष्टि घर के अंदर की तरफ रहे। और उसमें प्रत्येक सोमवार को एक दूब घास तोड़ के साफ कर लें, अगर गंदी हो धो के साफ करके गणपति जी को अर्पित कीजिए। और नेक्स्ट मंडे को वो जो धूप लिया आपने उसको पुरानी वाली बाहर छोड़ दीजिए, कहीं क्यारी में कहीं पानी में, और उसकी जगह नई रिप्लेस कर दीजिए। ये तो एक क्रम आपका। और इसके बाद में अगर इसको आपको बढ़ाना है और भी अच्छा करना है तो जो भी शुभ मुहूर्त गणेश जी के आप निकालते हैं अपने हिसाब से, मैं मुहूर्त में नहीं जा रहा, अगर कोई कहेंगे तो फिर हम उसमें चर्चा करेंगे। दुर्वा घास अगर तोड़ते हैं नीचे जड़ सहित आप, तो उसमें जड़ में उसकी बल्जिंग सी एक बल्ब दिखाई देती है, छोटा सा बल्ब होता है ना उसका, तो वो बल्ब आप 12 उसके बल्ब निकाल लीजिए। आप सावधानी से निकालिए, कैंची से काट लीजिए, चाकू से काट लीजिए, और उनको धागे में, पीले रंग के धागे में उनको पिरोइए, ये गांठ बांध के कर लीजिए, एक माला सरीके बना लीजिए आप। और ये माला महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जब भी कोई आपको अच्छा मुहूर्त लगे गणेश जी का नहीं मिलता, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी को अर्पित कर दिया कीजिए, मात्र इतना। और पुरानी माला फिर भी विसर्जित कर दीजिए कहीं बाहर, कहीं क्यारी में या कहीं बहते पानी में। और अगर नित्य का नियम बना लेते हैं आप कि इस जहाँ पे आपने मूर्ति लगाई है अपने प्रवेश द्वार पे, यहाँ पे अपनी पूजा वूजा कर्म जो भी करते हैं आप, उसमें अगर छोटा सा कर्म एक इतना जोड़ लें कि गणपति जी का स्तोत्र, गणपति स्तोत्र का आप नियमित रूप से नित्य पाठ किया करें, मात्र इतना करिए और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। और गणेश जी का स्तोत्र जो है वो आपको वो मिल जाएगा आपको आसानी से। मैं बोल देता हूँ, अगर ये मेरी भाषा समझ में आती है तो इसको आप समझ सकते हैं, और अगर मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, मेरे शब्द समझ में नहीं आते, तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल हैं आजकल सारी चीज़ें। नहीं है तो मैं आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये आप स्टार्ट करें और मात्र इतना करके। और हाँ, एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ गया, हम जोधपुर में श्रीमाली जी, राधा कृष्ण श्रीमाली जी, मैं उनको बड़ा भाई मानता था अपना, और वो मुझे छोटा भाई मानते थे। वो ज्ञानी थे, कर्म कांड के प्रकांड विद्वान थे, इसमें कोई शक नहीं। उनकी और हम बातें नहीं कर रहे, मगर कर्म कांड के ज्ञान के भंडार थे, वो कर्म कांड के प्रकांड विद्वान थे। वो कहा करते थे कि गणपति जी का फेस अंदर की ओर होना चाहिए, और गणपति जी के ठीक सामने, गणपति जी का जहाँ आपने टांगा है, रखा है गणपति जी को, उनके ठीक सामने लक्ष्मी जी का कुछ ना कुछ, चाहे यंत्र हो, चाहे विग्रह हो, चाहे फोटो हो, उनके सामने ठीक होना चाहिए। तो ये आप करें। गणपति जी का स्तोत्र मैं बोल देता हूँ धीरे धीरे आपको, क्योंकि याद हो जाएगा, आप 5-10 मिनट पार करेंगे तो इसको। ये स्तोत्र है इनका। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणितमायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्तुंडम च एक दंतम द्वितीयकम तृतीयं कृश भृंगाक्षम गजभक्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टकम नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम
एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्धम यः पठेन् नरः न च विघ्नमय तस्य सर्व सिद्धि कर्मम परम। ये 12 नाम गणपति जी के ये बहुत ही अच्छे नाम हैं। इनमें 12 नाम जो गणपति जी के आ जाते हैं वो इन्हीं में ही आ जाते हैं। इसमें सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनाशक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद, गजानन, तो ये 12 नाम का आप जप कीजिए और गणपति जी को इस प्रकार रखिए प्लीज। और वो देखिए, उसको सोचिए, पुनः पुनः सोचिए, उसके मनन कीजिए कि भगवान जी को दरबान मत बनाइए, भगवान जी को चौकीदार मत बनाइए, भगवान जी को पहरेदार मत बनाइए। प्लीज सोचें मेरी बातों को, मनन करें इसमें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।